नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग लागत की धारणाएं अर्थात कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लागत के सिद्धांतों की बात करेंगे अर्थात थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। लागत संबंधी सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, लागत का परंपरावादी सिद्धांत। नंबर दो, लागत का आधुनिक सिद्धांत। लागत के परंपरावादी तथा आधुनिक सिद्धांत में मुख्य अंतर यह है कि परंपरावादी अर्थशास्त्री औसत तथा सीमांत लागत वक्रों को यू आकार का मानते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री इन वक्रों को एल आकार का मानते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में लागतों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अल्पकाल में लागतें, कॉस्ट्स इन द शॉर्ट रन। अल्पकालीन लागतों का चूंकि अल्पकालीन उत्पादकता से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अल्पकालीन उत्पादकता के प्रत्येक माप से संबंधित एक अल्पकालीन लागत होती है। जिस प्रकार स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन होते हैं, उसी प्रकार स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतें होती हैं। इसी तरह जिस प्रकार उत्पादकता के कुल, औसत और सीमांत माप होते हैं, उसी प्रकार लागत के भी कुल, औसत तथा सीमांत माप होते हैं। संक्षेप में, लागत तथा उत्पादकता में पारस्परिक संबंध होता है। अल्पकालीन लागत की बात करें तो इसे हम एक ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। तो अल्पकालीन लागत, इसको हम बांट सकते हैं कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के। कुल लागत के अंतर्गत बात करें तो कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत, दो भाग हो गए। इसी तरह से औसत लागत की बात करें तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, और सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागत होती है। इस तरह से अल्पकालीन लागत की हम बात करें। इस तरह से कुल लागत की बात करें, एक वस्तु के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए जो धन व्यय करना पड़ता है, उसे कुल लागत कहते हैं। क्योंकि अल्पकाल में हम साधनों को स्थिर तथा परिवर्तनशील दो श्रेणियों में बांट लेते हैं। इसी प्रकार फर्म की कुल उत्पादन लागत को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है। स्थिर साधनों की लागत को कुल स्थिर लागतें तथा परिवर्तनशील साधनों की लागतों को कुल परिवर्तनशील लागतें कहा जाता है। इस तरह से कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है। सूत्र के रूप में अगर इसे हम दिखाएं तो TC इक्वल टू FC प्लस VC। यहाँ TC का मतलब टोटल कॉस्ट अर्थात कुल लागत, FC का मतलब फिक्स कॉस्ट अर्थात स्थिर लागत, और VC का मतलब परिवर्तनशील लागत अर्थात वेरिएबल कॉस्ट। परिभाषा की बात की जाए तो ब्राउनिंग के शब्दों में कुल लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। कुल लागत सदैव उत्पादन के साथ बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सदैव अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब कुल लागत में के दो भाग है, उसकी बात करें, कुल स्थिर लागत या पूरक लागत। अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर लागत स्थिर साधनों की इकाइयों तथा उनकी कीमतों का गुणनफल होता है। अर्थात कुल स्थिर लागत, इसको TFC टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, यह होती है बराबर स्थिर साधनों की इकाइयाँ गुणा स्थिर साधनों की कीमत। ये लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। यदि उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है। परिभाषा के रूप में बात करें तो फर्ग्यूसन के शब्दों में कुल स्थिर लागत एक उद्यमी द्वारा लगाई जाने वाली कुल स्पष्ट लागतों तथा निहित अल्पकालीन लागतों का
जोड़ती है। कुल स्थिर लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। यदि एक फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन करना बंद कर देती है तो भी उसे कुल स्थिर लागत खर्च करनी पड़ती है। जैसे दरी के कारखाने में अधिक से अधिक 6 दरी प्रतिदिन बन सकती हैं। दरी बनाने की स्थिर लागत 100 रुपये है। उस कारखाने में चाहे किसी दिन एक भी दरी नहीं बने, स्थिर लागत 100 रुपये ही रहेगी। यदि दूसरे दिन 6 दरी बन जाए तो भी स्थिर लागत 100 रुपये ही रहेगी। इन्हें पूरक लागत या अप्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। स्थिर लागत में जो शामिल किया जाता है उसके अंतर्गत किराया, गिरावट, प्रबंध या कर्मचारियों का वेतन, स्थिर पूंजी पर ब्याज, लाइसेंस फीस, सामान्य लाभ तथा गिरावट व्यय, बीमा आदि स्थिर लागतों को एक तालिका के द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आने पर स्थिर लागतों में कोई अंतर नहीं आता। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी लागत 10 रुपये ही रहेगी। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़कर 2 या 4 या 6 रुपये हो जाती है तो भी स्थिर लागत 10 रुपये रहेगी। इस तालिका के द्वारा हम बता सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा, जैसे हम देखते हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, ये उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है कॉलम 1 में। और कॉलम दूसरे में दिखाई गई कुल स्थिर लागत, ये प्रत्येक स्तर पर 10 के बराबर है। तो हम देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वह जितनी है उतनी की उतनी रहती है। इसे यदि हम एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो यह चित्र इस तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए ओ वाई एक्स के ऊपर हम लागत को नापें, स्थिर लागत को, और ओ एक्स अक्ष के ऊपर उत्पादन की मात्रा को नापें, तो प्रत्येक स्तर पर ये 10 के बराबर होती है लागत, चाहे उत्पादन 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 8 तक हो। इस तालिका को यदि हम चित्र के द्वारा दिखाएंगे तो इससे हमें ओ एक्स अक्ष के समानांतर एफ सी एक सीधी सरल रेखा के रूप में मिलेगी, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ओ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा के रूप में होगी, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग परिवर्तनशील लागतें या प्रमुख लागतें, वेरिएबल कॉस्ट और प्राइमरी कॉस्ट। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती हैं। परिभाषा के रूप में फर्ग्यूसन के अनुसार कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील साधन पर खर्च किए जाने वाली रकम का जोड़ होती है। घटती बढ़ती लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। उत्पादन में परिवर्तन आने से इन लागतों में भी परिवर्तन आता है। यदि उत्पादन कम हो जाता है तो ये लागतें कम हो जाती हैं, उत्पादन बढ़ने पर ये लागतें बढ़ जाती हैं। यदि उत्पादन शून्य हो जाता है तो लागतें भी शून्य हो जाती हैं। इन लागतों को प्रमुख लागतें या प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। घटती बढ़ती लागत में जो शामिल किए जाते हैं, अर्थात वेरिएबल कॉस्ट में जो शामिल किए जाते हैं, उसके अंतर्गत कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च, प्रत्यक्ष श्रम की मजदूरी, चालक शक्ति जैसे बिजली का खर्च, टूट फूट पर खर्च आदि होता है। इसे यदि हम एक तालिका के द्वारा दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा मान ली जाए प्रारंभ में 0 है, परिवर्तनशील लागत 0 है। उत्पादन की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, 1, परिवर्तनशील लागत 10, 2 होने पर 18 हो रही है, 3 पर 24,
4 पर 28, 5 पर 32, 6 पर 38, 7 पर 46, 8 पर 62। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती जाती है। यह 0 से बढ़ती हुई 62 तक आ जाती है। यदि इसी चीज को हम एक चित्र के द्वारा दर्शाएं तो हम देखते हैं कि जो चित्र प्राप्त होगा वह ऊपर बढ़ता हुआ एक वक्र होगा, अर्थात y और x अक्ष के मध्य में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। जैसे इसका कारण यह होता है कि जैसे मान लो ओ एक्स अक्ष के ऊपर उत्पादन की मात्रा को लें, ओ वाई अक्ष के ऊपर लागत वेरिएबल कॉस्ट को लें, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होगी। तो इस तरह से उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होगी और यह ऊपर बढ़ता हुआ वक्र होता है। ठीक है, इसको चित्र के द्वारा दिखाएं तो हम जानते हैं कि इस तरह से एक चित्र बढ़ मिलेगा जो ओ वाई एक्स के ओ मूल बिंदु ओ से ऊपर की ओर बढ़ता हो जाता है, अर्थात धनात्मक ढाल का एक वक्र प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत है, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हमें कुल लागत प्राप्त होती है। अल्पकाल में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत को हम एक सारणी के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे उत्पादन की मात्रा 0 से लेकर 8 तक, स्थिर लागत हमने देखा था प्रत्येक स्तर पर 10 थी, परिवर्तनशील लागत हमने देखा था कि 10 से लेकर के 62 तक होगी। इन दोनों को जोड़ने से हमें कुल लागत प्राप्त होगी, अर्थात जब उत्पादन 0 है, कुल लागत 10 + 0 = 10। जब उत्पादन 1 है तो उस समय कुल लागत 10 + 10 = 20। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उत्पादन की मात्रा 8 इकाई के बराबर हो जाती है तब कुल लागत 10 + 62 = 72। यदि इसी चीज को एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो इसका जो वक्र प्राप्त होगा वो बिल्कुल परिवर्तनशील लागत के समान ही होगा और वह भी धनात्मक ढाल का होगा। इन दोनों को यदि अलग अलग करो और फिर उन दोनों से मिलाकर एक वक्र बनेगा, उसको कहते हैं हम टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये हुआ कुल लागत वक्र। अब बात करें कि स्थिर लागत और घटती बढ़ती लागत में क्या अंतर रहता है। लागतों के अंतर का महत्व क्या होता है? इनका मंदी के उत्पादन में निर्णय के संबंध में, लागत पर नियंत्रण के संबंध में इनका अति महत्व होता है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम औसत लागत की बात करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।